हम पढ़ेंगे व्रत। क्या पढ़ेंगे? व्रत। व्रत को क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक ना? व्रत को क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है। जैसे मानते हैं हमने एक गोला बनाया है ना, ठीक ना? ये क्या है? गोला। क्या है? गोला। ठीक है, ये क्या है? एक गोला है, व्रत नहीं है अभी। ठीक है। व्रत क्या कहलाता है? व्रत को एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाई गई गोलाकार आकृति व्रत कहलाती है, जिसमें केंद्र निश्चित हो। जिसमें क्या हो? केंद्र निश्चित है। तो मानते हैं हमने दूसरा भी बनाया, लेकिन हमने इसमें बनाकर क्या बना लिया? एक केंद्र बना दिया। ये हमारा क्या बन गया? व्रत है। अर्थात जो समान त्रिज्या लेकर बनाई गई गोलाकार आकृति क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। तो ये जो हमारा बना, इधर देखेंगे, ये जो बना ये कहलाएगा केंद्र। किसका केंद्र कहलाएगा? व्रत का। क्या कहलाएगा? केंद्र। व्रत के केंद्र को हमेशा किसमें दर्शाते हैं? जीरो में। किसमें दर्शाते हैं? जीरो में। ठीक है। फिर हमने बनाया, अब व्रत के केंद्र से जितने भी ऊपर ये गोला बना है एरिया में, वो कहलाएगी व्रत की परिधि। क्या कहलाएगी? व्रत की परिधि। ये व्रत की क्या कहला गई? परिधि। ठीक ना? इसके बाद देखेंगे ये जो हमने बनाया, ठीक ना, ये व्रत का केंद्र है। ये सिर्फ बाहरी लाइन के परिधि के अंदर का जितना भी एरिया है, जितना भी क्षेत्र है, यह कहलाएगा व्रत का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? व्रत का क्षेत्रफल। ये व्रत का क्या है? क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? अब जैसे हमने ये बनाया व्रत, ये व्रत का केंद्र से, व्रत के केंद्र से परिधि के एक बिंदु तक की दूरी, क्या? व्रत के केंद्र से परिधि के एक बिंदु तक की दूरी व्रत की कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या। यदि त्रिज्या परिभाषा आ जाए तो क्या लिखेंगे? व्रत के केंद्र से, ठीक ना, परिधि के एक बिंदु तक की दूरी व्रत की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। फिर हम यहाँ बना रहे हैं, पूरा व्रत बन गया। अब ये व्रत के केंद्र है, व्रत के परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर दूसरे बिंदु तक की दूरी व्रत का क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। पुनः देखेंगे, व्रत के एक बिंदु से केंद्र से होकर व्रत के दूसरे बिंदु तक की दूरी व्रत का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा, ये हमने व्रत बनाया है ना, वे व्रत का केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से ऐसी रेखा जो व्रत के केंद्र को स्पर्श नहीं करती है, व्रत के केंद्र से होकर गुजरती नहीं है, वह कहलाती है जीवा। किसकी जीवा? व्रत की जीवा। क्लियर हुआ? जैसे ये भी है, ये विपरीत भी हो सकती है, ये व्रत की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है। अब जैसे ये हमने व्रत बनाया, अब व्रत के केंद्र ये है। अब यदि कोई रेखाएं व्रत को स्पर्श करती हैं, व्रत को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, काटते नहीं हैं, वो व्रत की स्पर्श रेखा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? स्पर्श रेखा। ठीक है। और यदि कोई रेखा व्रत को काटकर व्रत के अंदर से बाहर निकल जाए, जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखा है और यहाँ से कोई रेखा व्रत से होकर आगे निकल जाती है या इधर निकल जाती है, ये व्रत की छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्रत की छेदक रेखा। पुनः देखेंगे, ठीक ना, व्रत की छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए पुनः है, ऐसी आकृति
जो गोलाकार होती है लेकिन उसका केंद्र निश्चित नहीं रहता, वो कहलाता गोला। क्या कहलाता है? गोला। ऐसी आकृति जिसका केंद्र क्या हो जाता है? निश्चित रहता है, एक समान दूरी पर आकृति बनती है गोलाकार, वह वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। वृत्त के केंद्र से, ठीक ना। अब ये वृत्त का केंद्र है, इसमें जो वृत्त के केंद्र से जो गोलाकार आकृति बनती है वह कहलाता है वृत्त की परिधि। क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। वृत्त के परिधि के अंदर जितने क्षेत्र में, एरिया में वृत्त बना है वह कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के केंद्र से परिधि के एक बिंदु तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। फिर देखेंगे वृत्त के एक बिंदु से, परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर दूसरे बिंदु तक की दूरी वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर बनती है लेकिन केंद्र को स्पर्श नहीं करती है वह वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। ठीक ना। अब वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श करके जो रेखा आगे बढ़ जाती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा, और ऐसी रेखा जो वृत्त को काटकर आगे बढ़ जाती है वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक ना। आज हमने क्या पढ़ा? वृत्त की संरचना, वृत्त के भाग। ठीक है।